सभी तरफ से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांसें, पूरा अटेंशन अपनी सांसों पर। मन में और कोई विचार नहीं। अब महसूस करें, ये सांस लेने वाला कौन है। ये सांस लेने वाला ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भृकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। तीसरे नेत्र के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सफेद चमकीला सितारा। सारा ध्यान खुद को निहारने में लगाएंगे। मन में कोई भी और विचार आ रहा है तो उसको इग्नोर करते जाएं। पूरा ध्यान इस चमकते हुए सितारे पर। ये मैं हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा की लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। अपना पूरा फेस देखेंगे। पूरा चेहरा सफेद प्रकाश से, बहुत तेज सफेद प्रकाश से चमक रहा है। अपनी गर्दन देखेंगे, बहुत तेज सफेद प्रकाश से चमकती हुई। अपने कंधे देखेंगे, दोनों बाजू, हाथ बहुत तेज प्रकाश से चमक रहे हैं। छाती और पेट सफेद प्रकाश से चमक रहे हैं। पूरी पीठ एक एक सेल, एक एक कोशिका प्रकाश से भर चुकी है। अपनी दोनों टांगे देखेंगे, सफेद प्रकाश। अपने दोनों पैर देखेंगे, सफेद प्रकाश से भर चुके हैं। पूरा शरीर जैसे प्रकाश का एक पुंज बन चुका है, सूरज की भांति इसमें से प्रकाश निकल रहा है। हर एक अंग दिव्य हो गया है, प्रकाश से भर गया है। एकदम लाइट। जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है वह अंग बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, दिव्य हो गया है। एकदम हल्कापन, बहुत हल्कापन। इस प्रकाश की काया में मैं आत्मा सूरज की भांति चमक रही हूँ। अब इस प्रकाश की काया से
मैं आत्मा अपने वतन सूक्ष्म वतन चलती हूँ। देखेंगे स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ, अंतरिक्ष में चांद सूरज सितारों को पार कर, अपने पिता के पास, बाप दादा के सामने। बाप दादा, फरिश्तों का राजा, मेरा बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, बाप समान फरिश्ता भव। स्वीकार करें इस वरदान को। मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, मन से भी हल्का और प्रकाश की काया। सब आत्माओं का सच्चा साथी, सच्चा फरिश्ता, सबकी मदद करने वाला फरिश्ता। बाबा को दिल से धन्यवाद करें, आपने मुझे अपने जैसा फरिश्ता बना दिया। इतना शक्तिशाली, इतना शांत बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदानों से भरकर मैं फरिश्ता वापस नीचे उतरता हूँ। वो प्रकाश की काया अपनी स्थूल देह में समा जाती है। पूरा शरीर प्रकाश से चमक रहा है। मैं आत्मा भ्रिकुटी में सूरज के समान चमक रही हूँ। शांति और शक्ति की किरणें पूरे शरीर से फैलकर दूर दूर तक जा रही है। हर आत्मा को शांति और शक्ति से भर रही है। मैं बाबा का सच्चा सच्चा फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली है 13 मार्च 1981 की। मुरली का हेडिंग है, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। तो डबल रूप इसमें बाबा ने क्या क्या बताया है कि पहले तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, और फिर दूसरा रूप क्या है, ये हमारा साकार रूप हो गया। फिर सूक्ष्म रूप है हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो जब हम इस डबल रूप में रहेंगे और उसके द्वारा सेवा करेंगे तो ही हमारी आध्यात्मिक जागृति होगी। तो इस डबल स्मृति में रहना है कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ और मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं, शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ठीक है ना, तो किस में रहना है, शुभ चिंतन में और स्वचिंतन में रहना है। तो शुभ चिंतन माना हर हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ हमारा चिंतन शुभ हो, हर परिस्थिति में शुभ चिंतन हो। और स्वचिंतन कि मैं आत्मा की स्थिति क्या है, क्या मैं अभी भी वो आत्मा के सातों गुणों में क्या मैं रमन कर रही हूँ, क्या मैं स्थित हूँ। तो इसी को देखते रहना, क्या पांच स्वरूपों में कोई ना कोई स्वरूप मेरा इमर्ज्ड रूप में है, क्या कोई ना कोई स्वमान में मैं हूँ, या कोई ना कोई रावण का विकार तो नहीं, कोई माया तो नहीं आ चुकी है। तो इसको चेक करते जाना, तो ये क्या है, स्वचिंतन। तो बाबा कह रहे हैं, शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक
व शुभ चिंतक, सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के समृद्धि स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा ने बताया किस किस बात का शुभ चिंतक करना है, हमें शुभ चिंतन करना है। तो बाबा द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, है ना, तो हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, तो इसको बैठ के एज अ होमवर्क लिखना है कि क्या क्या बाबा से मुझे प्राप्तियां हुई, क्या ज्ञान गुण शक्तियां, कितना प्यार मिला है, कितना सुख मिला है ना, स्थूल सूक्ष्म जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसको ध्यान से सब लिखना है। तो जब दिखती है आत्मा, देखती है ना कि मुझे इतनी प्राप्तियां हुई, तो ऑटोमेटिकली वो खुशी और नशे में जाती है। फिर और कौन से खजाने मिले हैं मुझे, और कौन सी शक्तियां मिली है, तो इनको देखने से ही आत्मा नशे में जाती है, खुशी में जाती है। साथ साथ बाबा कहते हैं कि संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के समृद्धि स्वरूप रहते हैं, कि ये प्राप्तियां शक्तियां ये तो देखो, साथ में क्या देखो कि मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, संपूर्ण देवता हूँ, तो ये समृद्धि रहती है क्या। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा, समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है, जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट सिस्टर है। थोड़ा स्लो रीड करेंगे? जी दीदी, थोड़ा स्लो जी रीड दीदी, करेंगे? जी। तो बाबा कह रहे हैं जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा, ठीक है, जितना नशा। तो अगर मुझे हर टाइम ये याद है, ये शक्तियां ये प्राप्तियां ये सब कुछ अगर मुझे याद रहता है, तो क्या होगा, फिर मुझे निशाना स्पष्ट रहता है कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है। अगर जरा सी भी उसमें चूक होती है, माया आती है वार करती है, तो एकदम याद आएगा कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं तो वो जो खजाना मिला है, शक्तियां मिली हैं, प्राप्तियां मिली हैं, वो उसको हम गंवा बैठेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर समय इस नशे में रहो, तो जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा, समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ, तो इस वक्त हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें अपना सबको पुरुषार्थ तो याद रहता है कि इतना अमृत वेला मैंने इतने बजे किया, मुरली क्लास इतने बजे की, और सब कुछ इतना मैंने जो पूरा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करना था, जितनी बात करनी थी उतनी बात की, तो ये पुरुषार्थ हो गया। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थी स्वरूप याद रहता है ना, तो लेकिन जब इतना स्पष्ट होगा पुरुषार्थी स्वरूप, तो उतना ही संपूर्ण फरिश्ता रूप भी स्पष्ट अनुभव होगा, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप दो चीजों से है, तो कुछ स्थूल धारणाएं हैं तो कुछ सूक्ष्म धारणाएं हैं, है ना। तो स्थूल धारणाएं कहें कि हमेशा लाइट रहना, किसी बात में उलझना नहीं, किसी जो बाबा के सारे नियम मर्यादा दी हुई है उनको हम अगर फॉलो करते जाएंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और जब हम देखते हैं कि हर बात में हल्कापन होना, बहुत बहुत हल्कापन होना, किसी भी बात का बोझ नहीं लेना, तो उससे उससे आत्मा हल्की होती जाएगी। और दूसरा अगर हम कहें कि जैसे हमने अभी देखा कि आत्मा जब अपनी लाइट फैलते हुए देखती है पूरे शरीर में, बिल्कुल एक एक अंग में बार बार लाइट फैलाते हैं, तो उससे भी जो हमारा ऑरा है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, वो प्योर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा से भी लाइट लेकर के आत्मा के अंदर भरकर फिर पूरे शरीर में फैलाना, तो उससे क्या होगा, फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का स्वरूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो ये कितना बाबा हमें इस मुरली में पक्का करा रहे हैं कि ये विचार नहीं तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं फरिश्ता बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही, इससे सिद्ध होता है अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है,
और निश्चय बुद्धि होकर के कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए, हूं तो मैं ही। ये तो शब्द नहीं निकलेगा। कहेंगे हाँ, हम ही हैं। है ना? तो कितने नशे से, फखर से हम कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ही है, हम ही है। लेकिन जब फरिश्ते की बात आती है ना, तो थोड़ा सा संशय, थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि हाँ, बनना तो है ही। हाँ, मैं बन जाऊंगा, या मैं बन सकूंगा कि नहीं बन सकूंगा। बाबा कह रहे ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते कि ये तो शब्द नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं उठेगा, मैं हूं या नहीं हूं। है ना? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी की बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो। ब्रह्मा तो भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? शायद इस मुरली में बाबा विदेशियों से बात कर रहे होंगे। है ना? तो बाबा कह रहे कोई आपको क्रॉस एग्जामिन करे, माना परखने की कोशिश करे, जानबूझ के आपको बोले कि नहीं, भारत के जो लोग होते हैं ना, वो जो फॉलोअर्स है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे, आप कैसे हो सकते हो? या जो बड़े बड़े दादियां हैं, दीदियां हैं, बड़े बड़े महारथी, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो, ब्रह्मा तो भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, ऐसे कोई कहे तो मानेंगे? बाबा उनसे पूछ रहे हैं जो सामने बैठे हैं बच्चे, ऐसे कोई कहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अभी के नहीं है, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। ऐसे निश्चय से बोलेंगे ना। है ना? ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अभी के नहीं है, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। तो आत्मा में इतना निश्चय, तभी तो बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। है ना? निश्चय में ही विजय समाई हुई है। तो जितना ये निश्चय पक्का है ना कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, उतना ही ये निश्चय पक्का हो कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। इतना पक्का निश्चय हो। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अभी के नहीं हैं, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना, वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे। वह निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है ना? तो ये इसमें तुम्हारा पूरा निश्चय है, क्लियर है, स्पष्ट है, और अनुभव भी है कि हम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है। लेकिन बाबा कहते ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। आज मैं ठीक हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन कल क्या क्या हूँ? फरिश्ता हूँ। कल्प का मैं ही फरिश्ता हूँ। इतना पक्का निश्चय हो जो बाबा कह रहे हैं कोई टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। ठीक है ना? तो इतना निश्चय हो कि फरिश्ता स्वरूप स्वयं सामने दिखाई दे अपना। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, वह फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है ना? तो ये हमारे पास 5 बातें बाबा ने बोलती हैं। तो हम ये तो पक्का निश्चय हो गया कि मैं ही कल्प कल्प का फरिश्ता हूँ। लेकिन फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, है ना, स्मृति कि मैं ही फरिश्ता हूँ। वृत्ति, वृत्ति माना कि अंदर से वो बहुत स्ट्रांग भावना, बहुत शक्तिशाली फीलिंग है कि मैं ही हूँ। और फरिश्ते की भावना क्या होगी? किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देना है, देना है, सब
सबको सुकून और शांति देना है। फिर दृष्टि कैसी होगी कि सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, इस वक्त थकी हुई आत्माएं हैं, है ना, इनको मुझे देना है, बाबा ने मुझे चुना है इनकी सेवा के लिए। तो ऐसी दृष्टि होगी, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि। और फिर कृति, कृति माना फिर हम उनकी सेवा करेंगे भी, उनकी जितनी हो सकेंगे सूक्ष्म स्थूल सेवा जो कर सके हम करेंगे भी, निमित्त समझ करके, बाबा का निमित्त समझ करके, बाबा का फरिश्ता समझ करके सेवा करेंगे। और वह फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है ना। तो फरिश्ता स्वरूप की, फरिश्ता गया, सेवा की और वापस, उसको फिर कोई रिटर्न में एक थैंक यू भी नहीं चाहिए, है ना। फरिश्ते की कितने सारे बाबा ने वो करेक्टरिस्टिक्स बताया ना, कि फरिश्ता वो जो जिसके जो धरती पे पाँव ना रखे, माना कि देह भान में ना आए। वो फरिश्ता हमेशा डबल लाइट रहेगा, सबकी मदद करने वाला होगा, बाबा का बहुत पक्का वो होगा, सेवाधारी होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनको जरूर हमें दोबारा से पढ़ के दोबारा से अपने अंदर भरना है, आत्मा में पक्का स्टैंप लगाना है, ये मैं हूं और मेरी अब ये स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्वरूप ये ही है। तो फिर वो नेचुरली बार बार उसको घोटेंगे, पीसेंगे ना आत्मा में, मतलब बार बार उसका चिंतन करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, तो फिर हम संपूर्ण फरिश्ता बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति वह संपूर्ण स्वरूप की सेवा क्या होती है उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होते भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। तो बाबा ने बोला कि डबल रूप की सेवा चाहिए, आगे चलकर दोनों स्वरूप की चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप ये पहला साकारी स्वरूप हो गया, और दूसरा हमारा हो गया सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की सेवा चाहिए। तो फरिश्ते के लिए तो कोई समय की सीमा नहीं है, कोई डिस्टेंस की माना जगह की सीमा नहीं है, कि अगर किसी विदेश में जाकर के सेवा करनी है, फरिश्ता तो उड़ा, है ना, और सेवा करके आ गया। कहीं पर भी कहीं किसी भी आत्मा को या कोई ऐसे प्रॉब्लम आ गई है, कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ गई, तो फरिश्ता उड़ा और जाकर के सेवा करके आ गया। तो साकारी रूप में माना जब हमें स्थूल में जा जा करके हर जगह सेवा करनी है, और फरिश्ता रूप ना ना कोई टाइम डिस्टेंस स्पेस की कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं, जहां चाहे जब चाहे जिस आत्मा के पास किसी भी दुनिया के कोने में चाहे वहां पर जाकर उस आत्मा की सूक्ष्म सेवा, साकाश सेवा, मनसा सेवा कर सकते हैं, है ना। तो इतनी पावर है बाबा ने हमें भर दी है। तो बाबा कहते एक तो दो डबल रूप से सेवा करनी, ब्रह्मा कुमार कुमारी, और दूसरा सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, ये तो जानते हो, अनुभव हो, है ना। तो वो तो है कि जब ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप माना शरीर का बंधन तो है ही, ऐसे तो उड़ के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन फरिश्ता तो कहीं पे भी उड़कर जा सकता है, तो उसकी स्पीड तो ज्यादा है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, ये तो जानते हो, अनुभव हो ना, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, जैसे वो खुद अव्यक्त फरिश्ता रूप बने, तो वो बच्चों को भी अव्यक्त फरिश्ता बना रहे हैं। तो अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं बाबा। फॉलो फादर करना तो आता है ना, ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें, इसमें फॉलो नहीं करना,
ठीक है ना, इसमें फॉलो नहीं करना बाबा को। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल दे, फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। है ना, बाबा अभी भी ऐसा ही फील होता है ना, बाबा के पास बैठ जाओ कि बाबा सच्ची में चैतन्य में साकार रूप में सामने है। विशेष विदेशियों को अनुभव है, मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना, कमरे में जा करके रूह रूहान करते हो ना, चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है। हम्म, कितना सुंदर है खुद को देखना परखना, कि जब मैं बाबा के पास बैठती हूँ तो क्या मुझे चित्र दिखाई देता है, फोटो दिखाई देता है कि चैतन्य दिखाई देता है। तो ऐसा एक बार सुना था कि दादी प्रकाश मणि जब बाबा के सामने ऐसे, बाबा अव्यक्त हो चुके थे, तो बाबा के ऐसे चित्र के सामने बैठती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो सच में बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हैं और उनसे वो बातें कर रही है जैसे साकार में किया करती थी, कोई डिफरेंस नहीं। तो इतना निश्चय और नशे से अगर जब हम बैठेंगे ना, तो बाबा भी साकार में आकर के बैठ जाता है। लेकिन लगेगा चित्र है, ये है वो है, तो नहीं बनेगा वो वाला फिर कनेक्शन नहीं बनता। तो फील यही कि बाबा सामने बैठा है और मैं अपने बाप दादा से बात कर रही हूँ, उनसे दृष्टि ले रही हूँ, उनसे शक्ति भर रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, तो कमरे में जाकर के रूह रूहान करते हो ना, चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है, अनुभव से कहते हो व नॉलेज के आधार से कहते हो। अनुभव है, जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। ठीक है, तो बाबा ने होमवर्क दिया कि व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो, माना डबल लाइट, मन से भी हल्का और शरीर भी हल्का, माना प्रकाश वाला। तो वो उसको तीसरी आंख से विजुअलाइज करना है अपने फरिश्ते स्वरूप को, माना वो प्रकाश की काया को, और मन से तो हल्का जरूर रहना है। बाबा कहते तो आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो, सभी को ये अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन है, कहाँ से आए हैं। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ता रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। ठीक है ना, डबल सेवा की, सफेद वस्त्र तो पहने ही हुए हैं, लेकिन साथ में ये प्रकाश भी आत्माओं को फील हो, वो शांति की किरणें फील हो। वो तब फील होगी जब आत्मा जागृत अवस्था में होगी, होश में होगी, उसकी शांति की लाइट इमर्ज्ड फॉर्म में होगी, है ना, समृद्धि स्वरूप होगी। तो बाबा कहते सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, कितना सुंदर है ना, सफेद वस्त्रधारी बनना है और सफेद लाइट धारी, जिसको देख ना चाहते भी आंखें खुल जाए। हम्म, जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना, कि ये क्या है, ये कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ, जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। ठीक है, तो क्या बनना है, सफेद वस्त्रधारी और सफेद प्रकाशधारी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। सफेद वस्त्रधारी आत्माएं, थैंक्स। अभी सभी अनम्यूट करके बता सकते। ओम शांति दीदी। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने ही इसलिए कि अव्यक्त स्वरूप देखकर सभी सहज रीति से बाप को फॉलो कर सके। ओम शांति। जी बोलिए कामिनी सिस्टर। हाँ दीदी, ऐसा थोड़ा अनुभव बाबा ने कहा ना, प्रकाश मणि दादी का। प्रकाश मणि दादी शांति स्तंभ के पास जाके बैठती थी, तो ऐसा लगता था कि सामने बाबा बैठ गया और दादी उनसे बातें करती है। तो कितना अच्छा है ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए ना। सामने देख के बाप दादा मुझसे बात कर रहे, मैं उनसे बात कर रही, जो भी समस्या है कुछ भी है सब बता देना। तो वो अपनी तो मदद करते ही है अपने बच्चों की, लेकिन आप भी बाप दादा की हमें मदद करनी चाहिए। क्यों? कि हमें चुना और इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए बाप का हमें मददगार बनना चाहिए। ओम शांति। जी लेकिन आज एक स्पेशल बात भी बताइए। किसी ने गौर किया कि चित्र नहीं होगा तो भी हमें बाबा को अनुभव करना है। तो बाबाज रूम में जाते हैं ना, हम बाबा से बातें करते, जी जी। तो वहां बैठ के तो हम कर रहे, लेकिन दिन भर भी बाबा को बिना चित्र, क्योंकि वो विचित्र है ना। हाँ हाँ, माझा खुद हाँ का तो आज का बाबा ने आज अनुभव है। बाजार में गई थी ना दीदी, तो सबको बाबा से किरणें लेके मैं सब बाजार में बांट रही थी। तो इतना अच्छा अनुभव, मुझे कुछ दुख फीलिंग नहीं हुआ। और जब भी मैं खेती में गई, तब भी इतना मच्छर काटता था ना, मेरा पूरा बदन लाल हुआ था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे को ये काट रहा है करके। ये मेरा खुद का अनुभव है। ओम शांति। हाँ बिना चित्र के भी हमें पूरा डे बाबा को यूज करना है ना, विचित्र के साथ है। कि कविता सिस्टर बोल सकते, फिर तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो जैसे बाबा अभी जो जो भी अव्यक्त मुरलियां चला रहे हैं, सभी में बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे अनुभवी बनो, अनुभवी बनो। तो जिस तरह से हम ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं स्वयं में, कि हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका अनुभव तो हमने बहुत अच्छे से कर भी लिया है। क्योंकि जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है, जो नियम मर्यादाएं हैं, उसे हम फॉलो करते हैं और याद भी रहता है कि अरे मैं तो बीके हूँ। ये तो अंदर तक चला गया है। बस अभी उसी तरह बाबा ने यही ध्यान खिंचवाया आज मुरली में, कि जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, उसी तरह से फरिश्ता, जिस तरीके का जो हल्कापन होना चाहिए मन बुद्धि में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी सामने आए, मगर हमारी स्थिति जो है बहुत ही हल्की रहे। और उस फरिश्तापन जो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो जिस तरह से उनके आसपास जो भी दादियाँ, जो भी बड़े दादाएं जो भी थे, वो अनुभव करते थे कि ये तो फरिश्ता है। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया कि अभी तो हम ब्रह्म कुमारी बन गए हैं, मगर अभी हमें फरिश्ता वो स्वरूप को अनुभव करके उसे प्रैक्टिकली लाना है, ताकि दूसरे भी अनुभव कर सकें कि हाँ ये तो फरिश्ते हैं। ओम शांति। जी बहुत ही राइट है ना। ये हर एक मुरली से हमें ऐसे ऐसे लेने सकते तारा। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने बोला है, जैसे अभी पहले दीदी ने बताया, उसमें थोड़ा से ऐड करते हैं कि हम बीके तो बोल देते कि हम ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन फरिश्ता का हम बोलते हैं कि हम बनेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अपने शरीर में लाइट भर करके उस फरिश्ता का स्वरूप बन जाओ। इस तरह का अपने को देखो और अपने को बोलो मैं फरिश्ता हूँ, ये नहीं कि मैं बनूंगा। और तो फिर ये निश्चय पक्का करना, और जब कोई कुछ बोले तो बोलो कल्प पहले
ये सब हो रहा था, अनेक कल्पों का है। ये नहीं कि कोई बोले हम कि हम ब्रह्मा कुमारी है या नहीं है, कि आप नहीं हो ब्रह्मा कुमारी तो बोलो नहीं, मैं अनेक कल्पों का हूँ ऐसे। और मुझे जो जो बाबा बादल का एग्जाम्पल देकर बताए ना कि चारों ओर बादल फैल जाते हैं, तो उसी तरह से बाबा कह रहे कि फरिश्ता भी चारों ओर फैल करके हम फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ, और तब फिर जागृति लोग देखेंगे और जागेंगे कि और क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बाबा फरिश्ता रूप को बोला कि जैसे बादलों की तरह हमें भी चारों ओर फरिश्ता रूप के प्रकट होना है। ओम शांति। जी, यानी घेराव डालना बोलते ना कभी कभी, तो ये होगा पूरा अंत में सभी की अवस्था है। और किसको शेयर करना है? ओम शांति। सिस्टर बाबा ने कहा कि जितना बाबा द्वारा मिली हुई प्राप्तियां, खजाने और शक्तियों का सदा नशा रहेगा, उतना ही आपका निशाना यानी एम ऑब्जेक्ट जो है उतना स्पष्ट रहेगा, संपूर्ण फरिश्ते रूप का और संपूर्ण देवता रूप का। तो ये जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट। ओम शांति। तो निशानियां क्या हो सकती है? एनी गेसिंग? निशानियों में जैसे फरिश्ता रूप के लिए है, उतना आप लाइट रहेंगे हर चीज में। देह भान से परे आत्मिक स्थिति उतना पक्का होती जाएगी, और सर्व संबंध आपके एक बाबा के साथ रहेंगे। और आपको सदा एक तरह से इमर्ज रूप में रहेगा, दाता स्वरूप की आपको देना है ना, आप देने वाली आत्मा हो। जी, देखो कितने सारे पॉइंट्स बताए ना, और उनके बोलने में कौन रहेगा, है ना? बाबा को आगे कर भी बोलेंगे, बाबा आप बोलो, इसको मेरे पास बिठाना चाहता है, आप बिठाओ। आप हर बात में बाबा की लाइफ को भी है ना। तो ये जो लाइट स्थिति है वो फरिश्ता हमेशा ऊपर रहता है बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में, और फिर नीचे कार्य करके करने के लिए आता है, कार्य किया और फिर से ऊपर। तो वो जो हम मन से बुद्धि से ऊपर रहते हैं वो उपराम स्थिति हमारी ऐसे मेहमान समझ क्या था कर मुरली आते के हैं। पॉइंट? जी, और बोलिए कैलाश भाई। बाबा ने ये कहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे और फिर उन्होंने साकार शरीर यहाँ छोड़ के लाइट का शरीर धारण करके अभी 69 से सूक्ष्म वतन में है। तो हमें ऐसे नहीं कि हम भी ये साकार शरीर छोड़ के फिर आकार शरीर धारण करके बाबा के जैसा बने। बाबा कहते हैं कि आपको तो साकार शरीर में ही रहना है, लेकिन साकार और निराकारी आत्मा, इसके बीच में जो लाइट का शरीर है उसको इमर्ज करना है। और उसके लिए अपने ज्ञान की संपन्नता, गुणों की और शक्तियों की संपन्नता, ये संपन्नता होगी तो फिर हम उस तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति। शांति। दीदी मैं और बोलूं? ये है ही हम बहुत। हाँ हाँ, बोलूं? एक सेंस आया था, राधिका सिस्टर ने बहुत ही अच्छा पढ़ा था बाबा ने उनके द्वारा। कोई कोई बोलते ना, क्या था सिस्टर वो लाइन, आपको याद है ही?
ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से बता, है ना? ठीक है, नीलम सिस्टर बोलिए, फिर आप बोलिए जिन्होंने unmute उन्होंने किया ये है। बताया था कि बाबा चित्र में नहीं है, बाबा मेरे सम्मुख है। वैसी भासना आनी चाहिए और वैसी भासना आती है, ना कि सिर्फ चित्र में। और हम और कहीं है और चित्र नहीं भी है, बाबा का कमरा जो हमें नहीं भी मिलता है योग के लिए, तो हमें ऐसी स्थिति में रहना चाहिए जैसे बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। एक हाथ मम्मा ने पकड़ा है और एक हाथ हाँ। बाबा ने पकड़ा है। ओम शांति। जी जी, बहुत शांति। अच्छा। आज बाबा हमें फरिश्ते स्वरूप की सेवा कैसे करनी है। सेवा करने के लिए पहले अपने आप को भरपूर करना पड़ेगा कि हमारी स्मृति में सदा बाबा रहे, हमारी वृत्ति चंचल ना हो, हमारी दृष्टि एकाग्र वृत्ति हो, और कृति भी हमारे करने के समय कोई ऐसा भेदभाव ना हो। तो तभी हम फरिश्ते स्वरूप में लोगों को देखेंगे और हम फरिश्ते स्वरूप की सेवा भी हमारी सहज सफल हो जाएगी। ऐसे मेरा मनन चिंतन चला कि फरिश्ता हर कोई सेवा नहीं कर सकता, इसके लिए पहले हमें अपनी स्थिति भी परिपक्व करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी, और कौन बोलना चाहते? कुलदीप भाई, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा जो है हमारे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के निश्चय को पक्का करवा रहे हैं। वैसे तो बाबा जो है लगता है कि विदेशियों से बात कर रहे थे कि आपके साथ कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे, कितना भी बोले कि आप ब्रह्मा कुमार कैसे हो सकते हो, आप तो क्रिश्चियन हो, ब्रह्मा कुमार तो भारत की है। लेकिन ये सारी बातें हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारे को भी निश्चय होना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार है, बल्कि कोई अदर कुमार अदर कुमारी का भी वो नहीं आना चाहिए, संशय में होना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जैसे वो ब्रह्मा कुमार को नहीं जानते, ब्रह्मा को नहीं जानते, वो बोलते कि हम शिव बाबा से डायरेक्ट हम योग लगाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा को जाना ही नहीं होता है। शिव बाबा ने बहुत सी मूल्यों में कहा है कि मैं डायरेक्ट किसी से नहीं मिलता हूँ, तो वो ब्रह्मा के थ्रू ही मिलते हैं। तो ब्रह्मा को मतलब ब्रह्मा कुमार वो है जिन्होंने ब्रह्मा को जाना है, ब्रह्मा को पहचाना है, तो वो असली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी होंगे। तो ब्रह्मा को जैसे माँ भी बोलते, तो कोई भी बच्चा बिना माँ के पैदा नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हमें ब्रह्मा की पहचान है तो हम सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारी, हमें ये निश्चय होना चाहिए कि हम कल्प कल्प के ब्रह्मा कुमार है, कोई आज के नहीं है। ओम शांति। जी, आवाज आ रहा है क्या? यहाँ पे जरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, आ रहा है ज्योति सिस्टर। कल भी ऐसे ही हो रहा था। अगर आपको टाइम है। ओम शांति। बोलिए, किस कामिनी सिस्टर को बोलना था ना बीच में? कामिनी सिस्टर, आपको बोलना है, शेयर करना है पॉइंट? बोलिए भारती सिस्टर। नहीं, कोई बोल रहे थे, बोलो। जी बोलिए। हाँ, बाबा जाट को मतलब सब दान किया इसमें किसमें अपने यज्ञ में। तो मम्मा को ये बनाया ना केटेकर। तो बाबा सेवा करना चाहते थे, अशरीरी बनना चाहते थे, लेकिन शिव बाबा को संकल्प आया कि ब्रह्मा बाबा जहाँ जा नहीं सकते तो शरीर छोड़ने बिना जा नहीं सकते, सेवा तो बढ़ेगी नहीं। इसके लिए ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ा
और अभी ब्रह्मा बाबा जहाँ कहीं भी सेवा करते थे, इतनी फास्ट सेवा हो रही, कितनी फास्ट, जिधर कितने सेंटर हुए, कितने जिले में, कितने मतलब देश में, वो विदेश में कितनी सेवा हो रही कि ब्रह्मा बाबा वहां वहां पहुंच गए। ये मुझे बोलना था, भाई बोल रहा था ना, उसमें से ये थोड़ा रह गया था, इसके लिए और भी बोलना है। लेकिन ओम शांति दीदी, कुछ गलत नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक है। और किसी को पॉइंट शेयर करना है? जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर नहीं छोड़ना है, अभी आपको यहाँ अनुभव करना है, उसमें आपको फॉलो करना है। तो इसका भी गुह्य भाव है बाबा का कहना, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा अपना साकारी तन त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बने, वैसे हमें भी ब्रह्मा बाबा की तरफ फरिश्तापन यहाँ अनुभव करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपना फरिश्ते का अनुभव, वो स्थिति क्या होती है, स्टेजेस, उसके ऊपर से आप कैसे सेवा कर सकते हो, वो सब हमें बताते हैं। अगर हम शरीर छोड़े ऐसे सोचकर, तो हम फरिश्ता तो नहीं बनेंगे। हम कहाँ बनेंगे? या तो हम एडवांस पार्टी में जाएंगे, या तो हम और हमारा दूसरा जन्म लेंगे। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि सब फरिश्ता नहीं बने हैं। जो भी हमारे आगे दादियाँ दादाएं सब भी गए हैं, वो या तो एडवांस पार्टी में गए हैं, या तो उन्होंने दूसरा ब्राह्मण जन्म लिया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतने सारे आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे हो, तो आपको ये फरिश्ता स्मृति इमर्ज करके, उसको मेंटेन करके यहाँ ही उसको दिखाना है, सबको दिखाना है कि यहाँ फरिश्ते की दुनिया सूक्ष्म वतन जैसे नीचे आ गया है। तो इसलिए बाबा हमें इस मुरली द्वारा एकदम भर रहे हैं, उमंग उत्साह भर रहे हैं। और राधिका सिस्टर ने भी हमें बहुत ही सुंदर मेडिटेशन का अनुभव करवाया, फरिश्ता स्वरूप कैसे क्रिएट करते। तो सभी ये मुरली फिर से एक बार जाकर जरूर सुने, और ये हम अभ्यास में भी लेंगे, होमवर्क में भी लेंगे। तो अभी हम होमवर्क की तरह बढ़ते हैं। राधिका सिस्टर, आपको होमवर्क देना है, और फिर आप 2 मिनट का मेडिटेशन करवाएं। ओम शांति। अगर आवाज, तेजल सिस्टर आप वो अनाउंसमेंट कीजिए ना कल रीनी दीदी का। हाँ, जो चैट बॉक्स में शेरू भाई जी ने शेयर किया है, कल रीनी सिस्टर का क्लास है, तो यही जूम आईडी है। और जैसे अभिजीत भाई जी ने बताया था, उन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो आप सभी अपने ब्रह्मा कुमार जो भी भाई बहने हैं उनको बोल सकते हैं कि कल हमारा क्लास यही जूम आईडी पर रहेगा। तो शेरू भाई जी, आप पोल भी शेयर कीजिए, और राधिका सिस्टर आप होमवर्क देकर फिर 2 मिनट का मेडिटेशन कराएं। ओम शांति। फिर हम कॉल को एंड करेंगे ज्योति सिस्टर। ओम शांति। तो होमवर्क वही है जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, कि हमें जो बाबा ने कहा कि ये प्रकाशधारी बनना है, फरिश्ता बनना है। तो उसके लिए हम इसको 2 तरीके से लेंगे। तो पहला है कि स्थूल जो लेवल पर हमें करना है, तो फरिश्ते के बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए कि फरिश्ता माना क्या। तो दो कुछ पॉइंट्स हमने, बहुत थोड़े से पॉइंट्स मुरली में लिए हैं, कि फरिश्ता माना जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, देहभान नहीं, जो फरिश्ता वो जो कि जो धरती पर नहीं रहते हैं, जो उड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे कि प्रकाश की काया में रहते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, बाबा से संबंध होते हैं। ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को ढूंढना और लिखना, अलग अलग मुरलियों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस तरह ढूंढना और लिखना। एक गूगल पर एक वो है, एक ऐसे वेबसाइट है, मुरली सर्च, muरली सर्च.in। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक वर्ड डाल देंगे ना, तो उसके रिलेटेड सारी मुरलियां आ जाती हैं। तो उसमें अगर हम एक वर्ड डाल देंगे फरिश्ता, तो फरिश्ते वाली सारी मुरलियां आ जाएंगी। तो उसमें हम देख सकते हैं कि बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए हुए हैं कि फरिश्ता कौन होता है, कैसा होता है। तो इस प्रकार वो पॉइंट्स हमें ढूंढ कर लिखने हैं, और धीरे धीरे वो पॉइंट्स हमने अपने अंदर सूक्ष्म लेवल पर धारण करने हैं, माना वो वैसा वैसा बनते
चले जाना है। तो पहला होमवर्क, लिखो फरिश्ते के पॉइंट्स कौन कौन से, कि फरिश्ता कैसा होता है वो लिखना है। और दूसरा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में योग किया था कि आत्मा को देखकर और फिर आत्मा की लाइट पूरे शरीर में, एक एक अंग में, एक एक अंग ले लेकर के पूरे अंगों में वो लाइट फैलाना और फील करना कि पूरा जो शरीर है एकदम प्रकाश की काया बन चुका है। और फिर बाबा के पास चले जाओ, बाबा से वरदान लो। तो इसको भी बार बार अभ्यास में लेकर के आना है, कम से कम दिन में कल 3 बार, कल तक दिन में 3 बार। तो चाहे जल्दी करें या स्लो करें वो आपकी मर्जी, कि फटाफट पूरे शरीर में एक बार में लाइट फैला ली या एक एक अंग में फैलाई, तो वो जिसके पास जितना समय हो उसके अनुसार करे। लेकिन 3 बार ये फरिश्ता रूप इमर्ज करके बाबा से संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का वरदान लेकर के आना है और फिर वो साकाश सेवा करनी है। तो ये 2 होमवर्क्स रहेंगे। तो तो दीदी अभी मेडिटेशन शुरू करें या अभी पोल शेयर करना है? जी, पोल शेयर करेंगे शेरू भाई जी, आप मेडिटेशन कराएं 2 मिनट बस, ठीक है फिर दीदी। बंद करके कॉल को। ठीक है, सभी फिर से अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। चारों तरफ से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान स्वयं पर, भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे पर। महसूस करेंगे ये मैं हूं, ये चमकता हुआ शुभ्र सफेद सितारा मैं हूं। इस शरीर से बिल्कुल अलग चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूं। शरीर निर्जीव है, मिट्टी है, और इस मिट्टी में मैं आत्मा चमकती हुई ज्योत हूं। मेरा प्रकाश इस पूरे मिट्टी के घर को रोशन कर रहा है। महसूस करेंगे ये शरीर जैसे कि एक मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का दिया, और मैं आत्मा इसमें चमकती हुई प्रकाशमय ज्योत हूं। इस पूरे मिट्टी के घर को प्रकाश से, लाइट से चमका रही हूं, रोशन कर रही हूं। एक एक कोना देखो, इस मिट्टी के घर का कोई भी कोना अंधकार में ना रह जाए। सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को प्रकाश से भरते जाए। सबसे पहले अपना चेहरा देखे, माथा, आंखें, कान, नाक, गाल, मुंह देखे। सब में प्रकाश ही प्रकाश। गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ, उंगलियां प्रकाश से भरी हुई। पेट, छाती, पीठ प्रकाश से भर चुकी है। एक एक कोना, एक एक अंग सफेद प्रकाश से, बहुत तेज सफेद प्रकाश से चमक रहा है। अपनी टांगे देखें, पैर देखें, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, सब प्रकाश की बहुत बहुत तेज प्रकाश से चमक रहा है। सारा शरीर प्रकाश का बन चुका है। महसूस करें मैं फरिश्ता हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, बाबा का सच्चा सच्चा मददगार, सच्चा सच्चा साथी हूं। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, मुझे संपूर्ण निश्चय है जिसको कोई नहीं हिला सकता।
मैं कल्प कल्प का फरिश्ता हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही बनता रहूंगा, हर कल्प मैं ही बनता रहूंगा। बाबा से 1 मिनट में जाकर के मिलकर आए, बाप दादा को सामने देखे, बाबा से दृष्टि ले, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा से फिर से दृष्टि लेकर बाबा को धन्यवाद करके मैं वापस आ जाता हूँ, अपनी स्थूल देह में समा जाता हूँ। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन 2 मिनट का कराया दीदी आपने। सबको गुड नाइट। इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाप दादा। गुड नाइट, शांति। शुक्रिया सभी को।